नमो नमः छात्रों, मैं शिवेंद्र कुमार मिश्रा आज आप सबके लिए कक्षा 6 से 8 तक की संस्कृत की और हिंदी की स्वर संधि लेके आया हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको स्वर संधि का पहला भेद और स्वर संधियों के बारे में विस्तार से बताया था। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं संधि के दूसरे भेदों के बारे में। तो आज आते हैं हम स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण स्वर संधि। अब गुण स्वर संधि का नियम इधर लिखा हुआ है और इन्हीं नियमों को मैंने एक सहायता मंजूषा बना के यहाँ पर लिख दिया है। देखें, यदि प्रथम शब्द के अंत में छोटा या बड़ा आ हो और उसके बाद छोटी या बड़ी ई आ जाए तो मिलकर ए बन जाता है। यदि प्रथम शब्द के अंत में छोटा या बड़ा आ हो और उसके बाद छोटा या बड़ा ऊ आ जाए तो दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं। यदि पहले शब्द के अंत में छोटा या बड़ा आ हो और उसके बाद कोई भी री आ जाए, छोटी या बड़ी री आ जाए तो मिलकर अर बन जाता है। अब देखें यहाँ पर यथा, यथा पहले भी बताया था मैंने, यथा मतलब होता है जैसे। महेंद्र, अब देखें यहाँ ए का उच्चारण हो रहा है, जहाँ से इस संधि में ए बन रहा है, हमने देखा ही नियम में, तो यहीं से अलग करना होगा। महाधन इंद्र, तो यहाँ अगर हा को हम अलंत कर दें तो हमें मिल जाएगा बड़ा, और ई है ही, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे ए, इस प्रकार से बन जाएगा महेंद्र। फिर देखें महोत्सव, तो यहाँ ओ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ से हम शब्द को अलग करेंगे तो महाधन उत्सव, आ धन उ बराबर ओ हो गया। अब ऐसे राजर्षि ही, अर का उच्चारण हो रहा है, जहाँ पे अर का उच्चारण हो रहा है वहाँ से अलग करेंगे राजधन ऋषि ही, राजा धन ऋषि ही। अब राजा को अगर हम हलंत कर दे तो हमें मिल जाएगा बड़ा, और री है ही, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे अर, इस प्रकार से बन गया राजर्षि। अब देखें बच्चों, जितने भी ऐसे नाम हैं जिनके बीच में ए का उच्चारण होता है, दिनेश, महेश, गणेश, शिवेश, राजेश, राकेश आदि, ये सभी क्या है आधन ई वाले उदाहरण हैं। फिर जिनके बीच में ओ का उच्चारण होता है, महोत्सव, महोदय, दिनोदय, भाग्योदय, ऐसे शब्द आधन ऊ के उदाहरण है। राजर्षि, तो जैसे ऐसे उदाहरण जिनमें अर का उच्चारण होता है, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, कक्षर्षि ही, ऐसे उदाहरण जो हैं ये सभी किसके हैं आधन री के उदाहरण हैं। अब देखें, इधर 3 संधि विच्छेद दिए हुए हैं, इनको आपको क्या करना है आपस में जोड़ के लिखना है, इनकी संधि बनाना है। संधि 2 रूपों में पूछी जाती है, या तो संधि करने को पूछा जाता है या संधि विच्छेद करने को। अब आ जाते हैं हम स्वर संधि के अगले भेद में, वह कौन सी है वृद्ध स्वर संधि। तो वृद्धि जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, बढ़त, इसमें कुछ बढ़ेगा। अब देखें यहाँ पे ये नियम लिखा है, इसी को मैंने मंजूषा में या हेल्प बॉक्स में लिख दिया है। तो यदि पहले शब्द के अंत में छोटा या बड़ा आ हो और उसके बाद ए अथवा ए आ जाए तो दोनों मिलकर ए बन जाते हैं। यदि प्रथम शब्द के अंत में छोटा या बड़ा आ हो और उसके बाद ओ अथवा औ आ जाए तो दोनों मिलके औ बन जाते हैं। यथा मतैक्यम, अब यहाँ पे देखें ए का उच्चारण जहाँ हो रहा है वहाँ से शब्द को अलग करेंगे हम, तो मत धन ऐक्यम, मत धन ऐक्यम। अब यहाँ ता को हमने हलन कर दिया तो हमें मिल गया आ, और यहाँ पे ए है ही, दोनों मिलके क्या बन गए ए, इस प्रकार से बन गया मतैक्यम। अब अधरोष्ठ लिखा है, अब यहाँ अ को उच्चारण हो रहा है, यहाँ से अपन अलग करेंगे अधर धन ओष्ठ, तो यहाँ पहले शब्द में रा को हलन करेंगे तो छोटा आ मिलेगा और उसके बाद हमें ओ मिला, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे और, इस प्रकार से हम बना देंगे अधरोष्ठ। ऐसे इधर यहाँ पे मैंने उदाहरण लिख दिए हैं, इनका आपको संधि विच्छेद करना है। वनौषध और शिवैश्वर्य, अब महेश्वर्यम, राजैश्वर्यम, ऐसे शब्द, वनौषध, दिनौषध, छात्रौषध, ठीक है, जिनमें अ का उच्चारण हो रहा है वे सभी वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण हैं। अब आ जाते हैं हम यण स्वर संधि में। तो अभी तक जितने भी संधियां हमने पढ़ी उनमें किसी न किसी रूप में पहले शब्द के अंत में छोटा या बड़ा आ रहा था, परंतु ये पहली संधि है जिसमें अब पहले शब्द के अंत में छोटा या बड़ा ना आकर के दूसरे स्वर आएंगे। तो यहाँ इस संधि को हमें ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होगा। यदि पहले शब्द के अंत में छोटे या बड़े ई, उ, री हों, यदि पहले शब्द के अंत में छोटे या बड़े ई, उ, री हों और उनके बाद कोई भी दूसरे स्वर आ जाएं,
यदि पहले शब्द के अंत में छोटे या बड़े ई ऊ री हों और उनके बाद कोई भी दूसरा स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा और री के स्थान पर रा बन जाता है। ये यावा रा बनता है, याद रखेंगे, यारावा नहीं करेंगे, यावा रा। अब यथा इत्येषा, अब इत्येषा यहाँ ये या का उच्चारण जहाँ हो रहा है वहाँ से अपन अलग करेंगे तो इति धन ऐसा। अब यहाँ देखें, पहले शब्द को अगर हम हलंत करें, ता को हलंत करें तो हमें मिल गई छोटी ई, उसके बाद में आया दूसरा स्वर, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, या। इस प्रकार से हमारी ये शब्द तैयार हो जाएगा, इत्येषा। अब देखें यहाँ पे स्वस्ति है, तो स्वस्ति होता है सूधन अस्ति, जहाँ पे वा आ रहा है वहां से शब्द को अपन अलग करेंगे तो ये हो जाएगा सूधन अस्ति। अब सा को हलंत कर दें तो यहाँ पे क्या मिला हमें, ऊ, और यहाँ पे आ है, दोनों मिलके क्या बन गए, वा। अब ये जो वा है ये सा से मिल जाएगा तो बन गया स्व, और अस्ति स्वस्ति। ऐसे देखें ये पित्राज्ञा लिखा हुआ है तो इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा क्या, पितृ धन आज्ञा। अब यहाँ पे ता को अगर हम हलंत कर दें तो हमें पहले शब्द के अंत में मिल जाएगा री, और बड़ा आ है ही, दोनों मिलके क्या बनेंगे, रा। इस प्रकार से अब ये ता और रा मिलेगा तो क्या बन जाएगा, त्रा, और आज्ञा मिल गया तो क्या बन गया, पित्राज्ञा। तो अभी अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्वर संधि के बाकी 4 भेदों के बारे में। तो जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे वीडियोस के अपडेट मिलते रहें।